नमस्कार दोस्तों, टूली द व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमारे जीवन में रत्नों का यानी कि जेम्स स्टोन का क्या असर होता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि मैं जब भी क्लाइंट्स को देखती हूँ, उनके चार्ट को देखती हूँ, तो मैं उन्हें जेम्स स्टोन रिकमेंड ज़रूर करती हूँ। और इसका रीज़न भी यही है जो मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्यों मैं जेम्स स्टोन को भी रिकमेंड अक्सर करती हूँ। साथ में पूजा पाठ और मंत्र का जाप तो है ही। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार ना रत्नों में यानी जेम्स स्टोन में बहुत सारे फायदे बताए जाते हैं। जैसे कि कहा भी जाता है कि इन्हें धारण करने से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। जैसे कि कलर इफेक्ट होती है और इसका कलर के साथ, ग्रहों के साथ इसका हमारे शरीर पर असर होता है। तो ये तमाम परेशानियां जो होती है ना, इन्हें धारण करने से दूर होने लगती है। नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य संबंधी या फिर लव से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन रत्नों को पहनने से फ़ायदा भी होता है। देखिए, रत्न जो है ना, ये कई प्रकार के होते हैं कि जो किसी न किसी ग्रह से संबंधित ज़रूर होते हैं रत्न। ठीक है, तो ऐसे ही यूं ही कोई नहीं पहन लेता है रत्न को, लेकिन फिर भी जानकर रखने की ज़रूरत है क्योंकि हर एक रत्न को पहनने के फ़ायदे भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने आज शुरुआत करूंगी पुखराज स्टोन से। पुखराज ये जो रत्न है ना, इस रत्न को धारण करने से व्यवसाय, नौकरी, अगर इन सारी चीज़ों में आपको दिक्कतें हो रही है, पैसे संचय नहीं कर पा रहे हैं, यानी पुखराज को धारण करने से इस तरह की बाधाएं दूर होने लगती हैं। साथ ही अगर पेट और आंख से संबंधित कोई परेशानी है तो इन सारी चीज़ों को भी पुखराज स्टोन जो है वो दूर करता है। सफलता के लिए ज्योतिष पुखराज को धारण करने के लिए सलाह ज़रूर देते हैं, क्योंकि जिनको आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या फिर स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों से जूझ रहे हैं तो ज्योतिष हमेशा पुखराज ज़रूर रिकमेंड करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगली जो स्टोन है वो है माणिक्य यानी कि रूबी स्टोन। ये रूबी स्टोन माना जाता है कि ये रत्न आने वाली सभी परेशानियों को पहले से ही सूचना दे देती है जो इस रत्न को धारण करते हैं। ठीक है, इसे धारण करने वाले व्यक्ति पर जब भी कोई परेशानी आने लगती है तो वो अपना जो मूल रंग होता है ना वो परिवर्तित कर देती है, यानी कि उसका जो असली कलर है वो कलर में थोड़ा प्रभाव ज़रूर देखने को मिलता है। इसे पहनने से व्यक्ति के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये सूर्य का रत्न है जिसे पहनने से साहस में वृद्धि होती है। नाम, यश, ख्याति यानी कि आपके अंदर कोई गुण है तो इसको ये बाहर लाती है, सम्मान दिलाती है। ये होता है रूबी स्टोन का काम। ठीक है, अब अगली स्टोन जो होती है वो होती है पन्ना। मैं अक्सर लोगों को पन्ना भी धारण कहने को करती हूँ क्योंकि ये व्यापार में अगर असफलता मिल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बाधा ही आ रही है, अक्सर बच्चों को भी मैं रिकमेंड करती हूँ। 14 से जो बच्चे 14 साल के बाद के बच्चे होते हैं उन लोगों को मैं अगर स्टोन रिकमेंड करती हूँ तो मैं पन्ना पहनने के लिए ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि ये पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है, किसी बच्चे को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, मन नहीं लगता है, खुश नहीं रहता है। बड़ों की भी ऐसी समस्याएं हैं जिन लोगों को खुशी नहीं मिलती है, यानी कि हमेशा दुखी दुखी रहते हैं, किसी भी कार्य में वो साहस नहीं मिलता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, तो मैं पन्ना ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। बुध को अगर कहे ना तो बुध प्लैनेट को यानी बुध ग्रह को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है और बुध ग्रह का ही ये पन्ना जो है वो है रत्न बुध ग्रह का। तो इसलिए किसी भी क्षेत्र में यानी शिक्षा, आपके व्यापार में असफलता, आपके बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो ऐसे क्षेत्र में पन्ना ज़रूर पहनना चाहिए। ठीक है, अब अगली बात मैं करती हूँ जो कि काफ़ी कॉस्टली स्टोन होता है लेकिन काफ़ी मतलब आपको वैभव देने वाला स्टोन होता है, वो होता है हीरा यानी कि डायमंड। दोस्तों, डायमंड जब हम पहनते हैं ना तो हमारा शुक्र ग्रह जो है यानी कि शुक्र की राशि वालों के लिए डायमंड पहनने की सलाह दी जाती है।
यानी कि वृष और तुला राशि के जातकों के लिए ये रत्न जो है ये शुभ माना गया है और इसे धारण करने से ना व्यक्ति के जीवन में सुख, सुविधा, आनंद, पैसा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। अगली स्टोन की मैं बात करेंगे वो है थोड़ी खतरनाक है, लेकिन जब ये रंग को भी राजा बना सकती है, वो स्टोन होती है नीलम। जी हाँ दोस्तों, मकर और कुंभ वालों के लिए ना ये रत्न बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसे पहनने से शनि ग्रह जो है वो मजबूत होता है और जीवन में आ रही तमाम परेशानी, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, आर्थिक स्थिति स्टेबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को नीलम जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा दिलाता है, ये स्टोन यानी कि शनि के जातक के लिए, ठीक है। और ख़ास करके नीलम जो होता है ना, ये बहुत सोच समझ के पहननी चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी असर दिखाने वाली होती है नीलम। नीलम के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, यानी कि एक होती है ब्लू नीलम, एक होती है पीताम्बर नीलम, एक होती है रक्तमुखी नीलम, ठीक है। इन पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए समझने के लिए। अगली जो स्टोन आती है वो स्टोन होती है गोमेद स्टोन। ये रत्न राहु को मजबूत करने के लिए पहना जाता है। राहु खराब होने पर ना व्यक्ति को व्यापार से लेकर लव लाइफ से लेकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिन जातकों की कुंडली में ना राहु की महादशा चल रही है या फिर असर होता है, उनके लिए गोमेद स्टोन बहुत ही उत्तम माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए राहु के जातक हमेशा देखेंगे, एस्ट्रोलॉजर अगर राहु की दशा से जूझ रहे या फिर राहु का कोई प्रॉब्लम है ना, तो एस्ट्रोलॉजर गोमेद ज़रूर ही रेकमेंड करता है। अगली स्टोन है लहसुनिया यानी कि कैट्स आई। यस, ये रत्न केतु के शुभ परिणामों को पाने के लिए पहना जाता है। जब केतु कुंडली में गलत स्थान पर स्थित होता है तो केवल इस रत्न को पहनने से ही इसके फल प्राप्त होते हैं, वो भी अच्छे फल, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हम लोग मतलब अक्सर केतु के प्रभाव की वजह से भ्रम पैदा होती है, अननेसेसरी चिंताएं पैदा हो जाती है, पता नहीं क्या क्या सोच आ जाती है। तो इसलिए मैं आज कुछ स्टोन के बारे में आप लोगों को बताया है। साथ में एक और स्टोन के बारे में बता देती हूँ मैं आप लोगों को, जो है मंगल के लिए पहनते हैं, वो है रेड कोरल यानी मूंगा। ये मूंगा क्या करती है, अगर आपके रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मंगल जब वीक होता है ना, मंगल की स्थिति जब सही नहीं होती है, तो इंसान में गुस्सा, माइग्रेन, सर दर्द और चंचलता, ये सारी चीज़ें ज़रूर लाती है। और ख़ास करके वैवाहिक जीवन में तो इसका असर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि मंगल अगर ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और शादीशुदा ज़िंदगी में भी इसका असर देखा जाता है। तो इसलिए रेड कोरल यानी मूंगा को रेकमेंड किया जाता है। और जो आखिरी स्टोन है वो होता है मोती। चंद्र का ये रत्न है, तो चंद्र हमारे इमोशन से रिलेटेड है कि हमारे दुख सुख ये सारी चीज़ें हमारे जितने भी आते हैं वो इमोशन से ही आते हैं। तो अगर हमारे इमोशन में ही बैलेंस नहीं है और हमेशा हमें गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी हम ठंडे नहीं रह पाते हैं, चंचल हो जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में भी एस्ट्रोलॉजर मोती यानी पर्ल को रिकमेंड ज़रूर करता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।